चल स्टार्ट। सबसे पहला व्हीकल की होती है प्री चेकिंग, जो दैनिक एक सर्विस में आती है। ठीक है, तो व्हीकल की प्री चेकिंग हमें करनी चाहिए तेल, हवा और पानी। ठीक है, इसमें सीट पे बैठने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इसमें फ्यूल है या नहीं। ठीक है, पानी है या नहीं, क्योंकि बिना पानी इंजन सील हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अपने चारों टायर होते हैं उसमें हवा देखनी चाहिए। अगर भाई किसी में रात को गाड़ी खड़ी थी या ला के कहीं से खड़ी की है तो कंकर वगैरह कील वगैरह चल के पंचर तो नहीं है। काफी बार महसूस नहीं होता है, कम हवा में घिस लेते हैं जिसमें टायरों में दरार पड़ जाती है। तो ये डेली रूटीन में आती है, ये हमें आवश्यक रूप से चेक करनी चाहिए। फ्यूल का हमें पता चलता है, जो अपना डैशबोर्ड है व्हीकल का, फर्स्ट की ऑन करते ही साथ उसमें बत्ती सारी जल जाएगी तेल वगैरह की। ठीक है, और हैंड ब्रेक की जो इंडिकेटर साइन होते हैं और जो कुछ भी टेक्निकल इशू पार्ट होगा उसकी भी चेक और इंजन बत्ती जलेगी आपको। ठीक है, उससे आपको पता चल जाता है इसमें क्या कमी है। इतना आ गया भाई समझ में। उसके बाद में अपने को ये पता होना चाहिए आगे, जैसे कि नीचे दाएं बाएं झुक करके कहीं से कुछ लीकेज तो नहीं है। काफी बार क्या होता है आगे, जैसे कि रेडिएटर पानी है, ठीक है, काफी बार लीकेज हो जाता है और हमें पता नहीं चलता। तो व्हीकल के नीचे झुक के जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पानी के टपकले पड़े हुए मिलेंगे, उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कहाँ से क्या हो रहा है। फिर उसको हम जमीन पर से उठा के और अपने नाक के माध्यम से सूंघ के महसूस करेंगे ये पानी की लपट है या तेल की है या ऑयल की है। ठीक है, तो उसमें सबको इतने तो सबको पता होता है भाई पानी है या तेल वगैरह का रिसाव हो रहा है। ठीक है, तो उसमें नीचे जो इंजन का होता है उसमें अपना ऑयल डलता है, तो ड्रेन नट होता है नीचे, वो भी काफी बार लीकेज होता है उनके पास सर। तो उसके माध्यम से रिस रिस के सारा इंजन सड़ जाता है उसमें, तो उसमें फिर धूल कण मिट्टी सीमेंगी तो डैमेज ही होता जाएगा बाहर से। तो ये हमें नीचे भी और ऊपर से भी सारा चेक करके चलना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं इंजन के जो अपने पार्ट होते हैं, जो आगे अपने पार्ट है, क्या क्या पार्ट है क्या क्या नहीं। ठीक है, तो बोनट खोल के अपने सारे पार्ट आपको पता होने चाहिए कौन सा पार्ट क्या काम आता है, क्या वर्क करता है। ठीक है, ये आपने आगे आ जाओ थोड़े। तो सबसे पहले आता है अपने फिल्टर, क्या आते हैं फिल्टर। तो व्हीकल में फिल्टर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ये एयर फिल्टर है, ठीक है, ये फ्यूल फिल्टर है, ठीक है, एसी फिल्टर आता है वो अपना कैबिन में आता है। ठीक है, डैशबोर्ड के आगे कैबिन में आता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसका कलर, ये हमेशा एयर फिल्टर होता है ये ब्लैक में मिलता है। किस में मिलता है, ब्लैक में। ये 2 प्रकार के होते हैं एयर फिल्टर, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो सूखा और एक गिल्ला। ठीक है, ऑयल बाथ जिसको गिल्ला होता है उसको ऑयल बाथ बोलते हैं, हमने टाटा 407 में है। ठीक है, ये है एयर फिल्टर सूखा ड्राइव, क्या है सूखा। ठीक है, इसमें क्या आता है अंदर, कागज की लुंगी और जाली। क्या आता है, कागज की लुंगी और जाली। तो अगर ये एयर फिल्टर क्लीन नहीं होगा, अवरुद्ध होगा, तो अपनी गाड़ी माइलेज कम देगी। ठीक है, इंजन पे जोर पड़ेगा और इंजन सील होने का भी खतरा बना रहता है। तो हमें ये 2500-3000 या 5000 चले तब इस पे हवा मरवानी चाहिए। ठीक है, हवा भी इसमें अंदर से बाहर की तरफ मरवानी चाहिए। ठीक है, ताकि अंदर के जो वेस्टेज पदार्थ गए थे, धूल कण मिट्टी, वो सारी बाहर की बाहर आ जाए। ठीक, ये अपने क्या है फ्यूल फिल्टर, क्या है फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर में 2 फिल्टर है, ये कितने फिल्टर है, दो। एक होता है प्राथमिक और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो इसमें आपको पता कैसे चलेगा भाई प्राथमिक कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। तो आप सबसे पहले ये अंदाजा लगाओ आपकी, जैसे कि इसमें आपको अच्छे से दिखे भाई प्राथमिक और सेकेंडरी क्या है। तो इसमें एक एरर का निशान भी आता है, ये रहा, आता है ये प्राथमिक और सेकेंडरी। प्राथमिक वो होता है जो अपने फ्यूल टैंक होता है, डीजल टैंक, ठीक है, उससे लाएगा और इसमें डालेगा। ठीक है, अब आप इसमें ये पता चलो करो आपकी जो डीजल से पाइपलाइन आ रही है वो कौन सी है, और जो अपनी FIP पंप में जा रही है फ्यूल पंप इंजेक्शन, वो सेकेंडरी होती है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको पता चल जाएगा, यहीं से ही देखो, ये यहीं जा रही है FIP पंप में, ये जा रही है भाई, देख लो सही भाई, ये FIP पंप में जा रही है रही। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, एरर का निशान बता रहा है, इसमें से इसमें जाएगा, इसमें से टैंक में आएगा, ये प्राथमिक होगा, ये सेकेंडरी होगा। ठीक है, ये क्या है भाई, पंप कौन सा है, फ्यूल पंप, हवा निकालने के लिए एयर ब्लेडिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एयर ब्लेडिंग। ये FFP पंप है, फ्यूल फीड पंप। ठीक है, इसके माध्यम से हम इसको ढीला करेंगे ऐसे,
काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे डीज़ल लो पे चला गया, ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो अपने जो ये सिलेंडर होते हैं इंजन के, इसमें हवा चली जाती है और हवा जाने के बाद में ये काम ढंग से करते नहीं है, ठीक है? तो इसको हम पुश और अप डाउन करेंगे जैसे, ठीक है? ऐसे। तो ये बिल्कुल रूप से यहाँ जो हवा होगी नोज़ल, ये क्या है? नोज़ल। क्या है? नोज़ल। इन नोज़लों को हल्का-हल्का ढीला करके, ठीक है? और इसकी हवा एयर ब्लेडिंग निकाली जाती है, ठीक है? एयर ब्लेडिंग आने के दोष क्या है? अगर आपके व्हीकल में एयर ब्लेडिंग, देखो एयर ब्लेडिंग 2 में आती है, एक तो फ्यूल वाले में और एक जो अपनी जो ब्रेक सिस्टम प्रणाली है, हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली, क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली। हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली में एयर ब्लेडिंग आने से दुरुपयोग क्या है, मतलब हानि क्या घट सकती है, दुर्घटना क्या होगी? तो देखो उसमें होता क्या है कि कभी ब्रेक लगेंगे, कभी छूटेंगे। जब आपको इमरजेंसी ब्रेक लगाने होंगी तो हवा का कुछ रूप होगा, वो उसको लगने नहीं देंगी। प्रेशर जो अपने मास्टर सिलेंडर होते हैं उसमें प्रेशर मूव नहीं करेगा, ठीक है? तो हवा के माध्यम से रुकावट आएगी तो पेडल ढंग से मूव नहीं करेगा और मार खा जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इसको ये होना चाहिए कि अपने एयर ब्लेडिंग का फर्स्ट में पता चल जाता है कि आ रही है नहीं आ रही है। अगर कभी आ भी जाए, बाई चांस ब्रेक नहीं मार रही है, तो हाइड्रोलिक में 2 या 3 पेडल कंटिन्यू मूव करने चाहिए, दबाने चाहिए, उससे काफ़ी हद तक ब्रेक में सुविधा मिलती है। हो गया भई? कोई आपसे ये पूछे कि ये कितने सिलेंडर इंजन है? तो ये 4 सिलेंडर इंजन है। एक तो सिलेंडर इंजन होता है और एक स्ट्रोक इंजन होता है, ठीक है? ये 4 सिलेंडर इंजन है और 4 स्ट्रोक इंजन है। क्या है? 4 सिलेंडर इंजन और 4 स्ट्रोक, ठीक है? सिलेंडर तो आपने यहाँ से पता कर लिया, 1, 2, 3, 4, ठीक है? इसकी 4 नोजल आ रही है, तो कितने सिलेंडर इंजन है? 4। अगर इसमें 6 होती तो 6, ठीक है? 3 होती तो 3, 8 होती तो 8 सिलेंडर। लेकिन आपको ये कैसे पता चला ये 4 सिलेंडर इंजन है, 4 स्ट्रोक? ये कैसे पता चला? देखो एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन और एक होता है 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक इंजन होता है वो नॉर्मल व्हीकलों में या जो अपनी बाइक वगैरह वो होती है उसमें यूज आता है, ठीक है? व्हीकलों में क्या होता है कि 4 स्ट्रोक इंजन यूज आता है। 4 स्ट्रोक इंजन में होता क्या है कि एक सिलेंडर इसके अंदर, ये एक सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3, 4, ठीक है? ये 4 सिलेंडर इंजन है। तो ये 4 सिलेंडर इंजन में अपना खुद का हो रहा खुद करता है। 4 स्ट्रोक को आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। 4 स्ट्रोक में होता क्या है कि एक सिलेंडर अपने एक ही प्रक्रिया में कितनी 4 स्ट्रोक इंजन में आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या हमें पता चलना चाहिए। तो एक सिलेंडर में चारों प्रक्रिया होती है 4, वो अपनी एक साथ करेगा, ठीक है? कैसे करेगा? अपनी खुद की एक अपने अंदर करेगा। तो 4 स्ट्रोक होते क्या है? सबसे पहला स्ट्रोक होता है सक्शन। कौन सा होता है? सक्शन, ठीक है? फिर उसका होता है कंप्रेशन। क्या होता है? कंप्रेशन। फिर होता है पावर, ठीक है? फिर होता है एग्जॉस्ट। 4 हो गए ना? एक बार आपको कभी बोर्ड पे मौका मिलेगा तो समझाऊँगा। बोर्ड पे आप अच्छे तरीके से समझोगे स्ट्रोक, लेकिन यहीं वैसे मोटा-मोटा समझ लो कि जैसे कि टीडीसी और बीडीसी होती है, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, ठीक है? ऊपरी हिस्से को बोलते हैं टीडीसी टॉप डेड सेंटर, नीचे को बोलते हैं बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। तो 4 स्ट्रोक में होता क्या है कि जैसे कि सबसे पहले ऊपर होता है पिस्टन, ठीक है? तो वो बीडीसी की तरफ मूव करेगा तो एक सेक्शन कर लेगा, ठीक है? फिर बीडीसी से टीडीसी जाएगा तो दूसरा, फिर टीडीसी से बीडीसी आएगा तीसरा, और एग्जॉस्ट ऊपर जाता-जाता बाहर जहरीली गैसों को निकाल देगा, ठीक है? एग्जॉस्ट के माध्यम से। तो ये 4 स्ट्रोक होता है। अगर कभी आपसे पूछे 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, तो आप उसकी परिभाषा आसानी से दे सकते हो कि एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन अपनी चारों प्रक्रिया क्रम वाइज करे अपने खुद के एक बोर में, ठीक है? उसको 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, ठीक है भाई? ऐसे मत बोलना 4 स्ट्रोक इंजन, 4 सिलेंडर वाले इंजन को 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं ना। 4 नोजल ये होती हैं, इसको तो बोलते हैं 4 सिलेंडर, और स्ट्रोक अलग होता है, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। अगर आपसे अंतर भी पूछ ले 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में अंतर क्या होता है, तो क्या बताओगे? ये बाइकों में लगता है ये 4। और क्या बताओगे? और भी तो बताओ, और भी तो अंतर है। बीडीसी दोनों जगह नहीं, देखो सबसे ये है कि अगर आपसे कभी अंतर भी पूछे तो उसकी कॉस्टेज होती है, ठीक है? ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है। 4 की कम होती है? हाँ, 4 की कम होती है और उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है? उसके बाद में उसमें अगर अपने को पूछे माइलेज का, तो उसमें माइलेज कम मिलेगी, इसमें ज़्यादा मिलेगी, ठीक है? तो हर एक चीज़ का अलग-अलग वो होता है, डिफरेंस होता है, तो वो पता होना चाहिए। वो छोटा व्हीकलों में आते हैं, ये बड़े व्हीकलों में यूज़ किया जाता है। हो गया भाई इतना भाई?
उसके बाद में अपना आ जाए एग्जॉस्ट manifold। ये रहा देखो भाई, जो जहरीली गैसों को बाहर निकलता है अवशिष्ट पदार्थों को, ये एग्जॉस्ट manifold है। क्या है? एग्जॉस्ट manifold। ठीक है, एग्जॉस्ट manifold है। ये इनटेक manifold है। ये क्या है? इन इन अंदर, एग्जॉस्ट बाहर। ठीक है, ये इनटेक है। यहाँ से ये शुद्ध हवा लेगा एयर क्लीनिंग के माध्यम से। किससे लेगा? एयर क्लीनिंग के माध्यम से ये यहाँ इनटेक में जाएगी हवा। तो आपने ये देखा होगा कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, ठीक है, फर्स्ट जो स्ट्रोक होता है डीजल में, उसमें हवा जो होती है शुद्ध हवा, उसका ही चूषण किया जाता है। और पेट्रोल होता है, उसमें कार्बोरेटर की सहायता से मिक्सर करके हवा और पेट्रोल का मिश्रण लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें 14:1 है। पेट्रोल में 14:1 है और इसमें है 22:1। ठीक है, तो इसमें तो ज्यादा क्या लेगा? हवा। क्या लेगा? हवा। तो ये फर्स्ट सेक्शन में हवा लेगा। ठीक है, फिर हवा का ही कंप्रेशन करेगा। जब हवा का कंप्रेशन उसको अत्यधिक ताप पर चूस के ले जाएगा ऊपर, तो उसका घनत्व बढ़ेगा। तो घनत्व बढ़ेगा तो उसमें क्या करेगा कि लास्ट में जब पावर को जो ब्लास्ट करेगा, ठीक है, उसके माध्यम से इसमें होते हैं इंजेक्टर। इसमें इंजेक्टर है। क्या है? इंजेक्टर। इंजेक्टर के माध्यम से हाई स्पीड में डीजल के कणों का छिड़काव करता है। क्या क्या उसमें स्पार्क प्लग होते हैं भाई पेट्रोल में। हाँ, इसमें अपने इंजेक्टर होते हैं। ठीक है, इंजेक्टर के माध्यम से अत्यधिक उच्च दाब में उस पर छिड़काव करता है। किस पे? जो हवा का चूषण बनाया था ना घनत्व, उस पे, तो एकदम से ब्लास्ट होगा। इसमें ठीक है, 22 एक बताया था, जिसमें 22 में एयर है क्या? हाँ, ज्यादा एयर और कम फ्यूल। ठीक है, पेट्रोल में पेट्रोल में ज्यादा एयर और कम फ्यूल, लेकिन वो कम हवा लेता है, हवा का घनत्व कम रखता है, और पेट्रोल का वो ज्यादा होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि हवा और भी ज्यादा लेता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट जो चूषण होता है वो हवा का ही किया जाता है। किसका किया जाता है? हवा का ही। उसमें दोनों का कार्बोरेटर के माध्यम से मिक्सर करके तब किया जाता है। और उसमें ब्लास्ट करने के लिए स्पार्क प्लग लगे होते हैं। क्या होते हैं? स्पार्क प्लग। डीजल गाड़ियों में स्पार्क प्लग नहीं होते हैं। हवा का ही उच्च घनत्व पर डीजल की हाई स्पीड में छिड़काव किया जाता है तो ब्लास्ट होता है। ठीक है, आ गया भाई इतना समझ में? उसके बाद में अपने ये आती है ब्रेक प्रणाली। क्या है? ब्रेक प्रणाली। ठीक है, ये कौन सी ब्रेक प्रणाली है? हाइड्रोलिक। कौन सी है? हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली। इसमें होता क्या है कि आसान तरीके से गाड़ी को रोकना। तो इसमें हाइड्रोलिक के माध्यम से अत्यधिक ताकत लगाई जाती है। ये है मास्टर सिलेंडर। क्या है? मास्टर सिलेंडर। इसको बोलते हैं। दो मास्टर सिलेंडर। कितने हैं? दो। ठीक है, तो ये मास्टर सिलेंडर होते हैं, ये अपने ब्रेक ड्रम में जाके मूव करवाते हैं। उसमें भी एक सिलेंडर होता है। ठीक है, तो वहां से ये कंट्रोल होता है। ये आता है अपना क्लच का। किसका आता है? क्लच। हाइड्रोलिक क्लच होती है, उसमें क्लच ऑयल डलता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी पूछ ले कि ब्रेक हाइड्रोलिक है, क्लच हाइड्रोलिक, इसमें तेल कौन सा डलता है? बताओ भाई। .3 .4। हाँ, पहला .3 यूज होता था, आप .4, अब भी .3 और 4 दोनों कर लेते हैं। हाँ, देखना भाई।